अंतरिक्ष तत्व, स्पेस तत्व, आकाश, वही प्राण पिता है, जगत पिता है, खाली है, शून्य है, मौन है। वही जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति है, जिंदा। वो सारे ये मायावी स्टार प्लैनेट गैलेक्सी, ये मायावी गोले हैं, झूठे हैं, इनको बनाती है, इनको मिटाती है, इनको चलाती है, इनको घुमाती है अपने नियम के हिसाब से। उसका नियम ही ब्रह्मांड का नियम है। पृथ्वी पर भी वही नियम है जिसे प्रकृति का नियम बोलते हैं, सनातन बोलते हैं। प्रकृति में सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी निष्काम कर्मी हैं, निस्वार्थकारी हैं, करते हैं क्योंकि वो सत्य से जुड़े होते हैं, यानी वो आकाश से जुड़े होते हैं, प्राण पिता से। वही प्राण डालता है, वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति है। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने मन को खाली करे, अपने प्राण पिता से मिलाए, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु से ढांचा बना हुआ है, निर्जीव ढांचा। पूरी पृथ्वी ही है, पृथ्वी में प्राण भरने वाला, मिट्टी जल अग्नि वायु में प्राण भरने वाला वो आकाश है, वही ईश्वर है, वो अल्लाह है, खुदा गोड रब है मेरे भाइयों। पूरे ब्रह्मांड को वो अनंत अखंड अजर अमर है। पूरे ब्रह्मांड में उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी। जो उसका कोई नियम तोड़ देता है वो नष्ट हो जाता है। मनुष्य की मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें प्राण देने वाला, इसको चलाने वाला मन, वो आकाश तत्व है। तो मनुष्य अपने मन को खाली रखे, निर्विचार रखे, मौन करे, तभी वो उससे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मनुष्य बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार, वो मिलेगा ही नहीं, वो बार बार जन्म लेता रहेगा। धरती से सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि वो निष्काम कर्मी है, प्रकृति के नियम से जुड़े हैं। जब मनुष्य प्रकृति के नियम से जुड़ेगा तभी वो इस धरती से मुक्त होगा। उसे ही केवल निर्वाण, भक्ति, मुक्ति, स्वतंत्रता, सारे नाम उसी के हैं। मनुष्य को कोई मतलब ही नहीं है। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है, वो सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को खुद ही मार रही है। मिट्टी इतनी क्रूर हो रही है, बहुत ज्यादा। मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, एक दूसरे को मार काट खाएंगे पहले। फिर क्योंकि पैदा करने वाली कौन है? स्त्री है, वही पैदा करती है, क्योंकि उसके पास योनि है, वही बच्चा पैदा करती है। अब जितने बच्चों को, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए, उन बच्चों को खाएगी। सोचो, स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे, क्योंकि मन मिला ही नहीं रहा आकाश में है। स्त्री पुरुष, स्त्री बहुत ज्यादा खाएगी। बच्चों को जब खाएगी तब निर्मल सरल तरल बच्चे जो जल में होते हैं, क्योंकि बच्चा जल में जन्म लेता है, पानी में जल में जन्म लेता है। अब स्त्री जब उन बच्चों को खाएगी तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसी इतनी भयानक तरह से मुक्ति होगी मानव की। इतना खतरनाक बनाया है विधाता ने, विधि का विधान कभी टल नहीं सकता। फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी।